खबर राजस्थान के बीकानेर से है, जहां भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आपको बताते चलें कि राजस्थान के लगभग सभी जिलों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि कुछ जिलों का तापमान जो है वो 47 डिग्री तक भी पहुंच चुका है। ऐसे में पूरा राजस्थान हीट वेव की चपेट में नजर आ रहा है। जहां एक तरफ लू की वजह से लोगों पर इसका बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में भी अब बढ़ते मरीजों को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत आपको बताते चलें प्रदेश के सभी डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बीकानेर के चिकित्सा विभाग ने प्रदेश में हीट वेव के प्रकोप के चलते सभी चिकित्सा कार्मिकों के जो अवकाश हैं उन्हें निरस्त कर दिया है और मुख्यालय पर ही उन्हें रहने के प्रबंध उनके सारे कर दिए गए हैं। विशेष परिस्थितियों में ही उच्च स्तर की मंजूरी के बाद ही कार्मिक अवकाश पर अब वे जा सकेंगे। ज्वाइंट डायरेक्टर हेल्थ देवेंद्र चौधरी ने बताया है कि आदेशों में चिकित्सकों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के अवकाश निरस्त कर दिए हैं और उन्हें लू तापघात से बचाव उपचार के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में अभी जो गर्मी का सीजन चल रहा है और जो हीट वेव चल रही हैं उसके देखते हुए पूरे संभाग में नहीं पूरे राजस्थान में चिकित्सकों की छुट्टियां जो है निरस्त कर दी गई है और अवकाश कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार का अवकाश अगर अति आवश्यक को लेना हो तो सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के पश्चात ही लेगा। और साथ ही साथ सभी जगह पर अब लू तापघात से संबंधित जो भी उपकरण वगैरह हैं उनको तैयार रखना है, पूरे वार्ड वगैरह तैयार रखने हैं। इसके साथ साथ चाहे वो पैरामेडिकल हो चाहे दूसरे कंसर्न स्टाफ हो, जो भी मेडिकल डिपार्टमेंट के जितने भी स्टाफ हैं उनकी समस्त की छुट्टियां तुरंत प्रभाव से रद्द की जाती है। जो छुट्टियों पर गए हैं उनको भी तुरंत छुट्टियां रद्द करके उनको वापस बुलाएं। और वे राजस्थान में गर्मी अपने शबाब पर है, लू से लोग दम तोड़ रहे हैं। वहीं बिजली पानी की समस्या ने सरकारी इंतजामों के दावों की पोल खोल के रख दी। राजस्थान के कई इलाकों में कितनी तेज गर्मी बढ़ रही है, ये रेत पर पापड़ भूनते बीएसएफ के इस जवान से समझा जा सकता है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा सहित देश के बड़े हिस्सों में लू चल रही है। कई जगहों पर पारा 43 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे सेहत और जनजीवन पर बड़ा असर पड़ रहा है। राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में पारा 49 डिग्री के पार जाने के अनुमान के साथ मौसम कार्यालय ने रेड अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी के दौरान बुजुर्गों और कमजोर लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। देखिए, रेड वार्निंग का मतलब है कि एक जिले में या एक क्षेत्र में यदि लगातार पिछले 5-4 दिनों से हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है और आगामी दिनों में भी यदि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनने वाली है, यानी कि और 1-2 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो, अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस को यदि क्रॉस करेगा तो ऐसी परिस्थिति में रेड अलर्ट जारी किया गया। चूरू, पिलानी, फलौदी और बाड़मेर में अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। जयपुर में पारा 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जो हीट वेव का दौर फिलहाल बना हुआ है, 22 मई से इसमें और बढ़ोतरी होगी और तीव्र हीट वेव यानी सीवियर हीट वेव की परिस्थिति राजस्थान में अगले 3-4 दिनों तक बनी रहेगी। यानी कि इसका जो खास जो प्रभाव है या जो पीक इंटेंसिटी है वो 23 मई से लेकर करीब 25-26 मई तक राजस्थान के अधिकांश इलाकों में रहेगी। चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए बीकानेर जिला प्रशासन ने शहर के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। इस काम के लिए नगर निगम की 3 फायर ब्रिगेड गाड़ियों को लगाया गया है। बीकानेर के अंदर 45 से पार है तो हमारे को नगर निगम के अफसरों ने आदेश दिया है कि शहर के अंदर पानी छिड़काव करो तो आम जन को राहत मिल सके। इस कारण हम बीकानेर शहर के अंदर गाड़ी घूम रही है हमारे छिड़काव के लिए। इसके अलावा राज्य सरकार ने पीने का पानी मुहैया कराने के लिए जल विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। और वे अलवर जिले में वन्य जीव भी काफी परेशान हैं। पानी की तलाश में वन्य जीव वाटर हॉल के इर्द गिर्द ही रहते हैं, घूमते रहते हैं। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में 45 डिग्री तापमान चल रहा है। वहां भी टाइगर के साथ दूसरे वन्यजीव परेशान दिख रहे हैं। सरिस्का के बाग ST-15 बढ़ती गर्मी में सरिस्का के अंदर पानी के जलाशय में नहाते हुए वीडियो में कैद हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इस दौरान राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा भी यहां पर थे।
मंगलवार को भी वन मंत्री संजय शर्मा सरिस्का गए, तब पैंथर एक वन्य जीव का शिकार कर रहा था। उसका भी मंत्री ने वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया। जानकारी के अनुसार मंत्री संजय शर्मा सरिस्का पहुंचे थे। वे यहाँ पांडुपोल हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। सरिस्का बाग परियोजना में इन दिनों गर्मी के चलते भी बाघों की जो साइटिंग है वो ज्यादा हो रही है। हमारे डॉक्टर साहब ने देखा तो बोला कि सी इज़ नो मोर। उसके बाद में हमने कल उसी टाइम हमने जो पशुपालन विभाग है जहाँ से पोस्टमार्टम के लिए बोर्ड गठित होता है तो वो बोर्ड गठित करवाया था और उसके बाद में उन्होंने कल पोस्टमार्टम किया था सुबह। और जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है टाइगर का, जो SOP NTCA के द्वारा जारी की गई है, उसके तहत इसका पोस्टमार्टम हमने करवाया था। और उसके बाद में इसका जो दाह संस्कार है वो पूरा फ्यूनरल जो एक इंसान की बात ही करते हैं वो इसका हमने पूरा करवाया था फ्यूनरल।